हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश अरोड़ा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एनएक्स के अंदर किस तरीके से मॉडल को इंपोर्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए और उसका प्रोग्राम किस तरीके से बनाएंगे। तो ओपन में जाना है और ओपन में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट पीआरटी फाइल मिलती है। तो ये पार्ट फाइल नहीं है, ये पावर मिल की फ़ाइल है। तो पावर मिल की मुझे नहीं चाहिए। आप यहाँ से जाएंगे और ऑल फाइल जब आप करेंगे तो आप देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगी फाइलें। जैसे मैंने इस फाइल को क्लिक किया और ये ऑल फाइल है। ऑल फाइल के अंदर आपको हर तरीके की फाइल शो हो रही होंगी। राइट, अभी यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है सॉल्ववर्क्स 2023, लेकिन ये सॉल्ववर्क्स की फाइल नहीं है। ये फाइल है आपकी एक्सटी की, ये पैरासॉलिड की फाइल है। तो पैरासॉलिड की फाइल जब आप लेंगे तो सिर्फ आपको पैरासॉलिड की फाइल दिखाई देगी। और यहाँ से जाते हैं, अगर आप स्टेप फाइल क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ स्टेप फाइल दिखाई देगी। और ये तो पावर मिल की है, ये आपको हाईलाइट होती ही रहेगी। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, या तो ऑल फाइल कर लीजिए, राइट, या एक्सटी ले लेते हैं और पहला जो पार्ट है मेरा उसे मैं पिक पिक करता हूँ और ओपन करते हैं। ये फाइल मेरी यहाँ पे आ रही है। ये एक इलेक्ट्रोड है। तो अभी हम क्या करेंगे, आप यहाँ से जाएंगे और मॉडलिंग में चले आते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, राइट, जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है मेरे पास, मैं इसको प्रॉपरली अरेंज करना चाहता हूँ, इसके सेंटर पे रखना चाहता हूँ। राइट, यहाँ पे आ गया और ओके कर देंगे तो ये आ गया। और इसका ओरिएंटेशन भी ठीक कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इसे डबल क्लिक किया और पिक करते हैं और यहाँ से एंगल जो है आप 90 डाल दीजिए तो ये ऊपर आ जाएगा। और इसे कर देते हैं ओके, राइट। तो इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था वो मैंने अरेंज कर लिया। और देखिए आप यहाँ पे भी देखिए ना, एक्स टी लिखा हुआ आ रहा है, एक्स टी डॉट पी आई आर टी। तो मतलब इस फाइल का नाम है पैरासॉलिड की फाइल है। यहाँ पे आपको पैरासॉलिड में ही दिखाई दे रही है। इसमें अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप सिंक्रोनस मॉडलिंग की मदद से कर सकते हैं। ये मैंने पहले पुराने लेक्चर्स में एनएक्सकैड की जो प्ले लिस्ट है उसमें भी कवर कर रखा है, और जो मेंबर ऑनली लिस्ट दे रखी है वहाँ पे भी कवर कर रखा है। उसमें पूरे डिटेल में कवर कर रखा है। मेंबर ऑनली लिस्ट में आप वहाँ जाके चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं, राइट। और शुरू करने से पहले आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही हम लोगों के लिए मोटिवेशन होता है जिसकी वजह से हम आगे वीडियो बना पाते हैं। तो ये मेरे पास एक पार्ट हो गया है। अब एप्लीकेशन जाके मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं और मुझे कंटूर मिलिंग चाहिए। वैसे तो प्लानर भी मैं इसके ऊपर लगा सकता हूँ कि ये भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है। और थोड़ा सा काम है जो कि मुझे किसी दूसरे टूल से करना पड़ेगा, बाकी सब मेरा प्लानर से हो सकता है, राइट। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से मिल कंटूर ले लेते हैं। यहाँ पे आते हैं एम सी एस। एम सी एस पे डबल क्लिक किया तो देखते हैं एम सी एस कहाँ है। एम सी एस ये डिफ़ॉल्ट उसी लोकेशन पे जा रहा है। मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और क्लिक किया, एंगल मैंने 90 कर दिया और ओके। और जो सेफ्टी प्लेन आ रहा है ये वाला आपका सेफ्टी क्लियरेंस डिस्टेंस, मैंने इसको 5 रख लिया। ये रिट्रैक्ट के लिए काम आएगा। तो ये मॉडल हमारा बन गया है। अब वर्क पीस में जाते हैं। वर्क पीस में पार्ट, ये मेरा पार्ट है, ओके। और फिर ब्लैंक ले लेते हैं और ब्लैंक में जाके मैं इससे बाउंडिंग ब्लॉक ले लेता हूँ और ओके ओके। वैसे तो ये पार्ट जो है मैं प्लानर मिलिंग से कटिंग कर सकता हूँ, राइट, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्लैट है तो मैं प्लानर मिलिंग ही लगाऊं। क्योंकि जब मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, क्लासेस कराता हूँ, तो बच्चों को यही डाउट रहता है कि सर ये फ्लैट है तो इसमें क्या प्लानर मिलिंग लगा दें, इसमें कैविटी मिल नहीं लग सकता। तो ये मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे प्लानर मिलिंग ही लगाएं। मैं अगर सिंपल जो हमारी अप्रोच है रफ़िंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं, सेम वही अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं और मैं टूल लेता हूँ। ये मॉडल जो है काफ़ी छोटा है, तो इसके लिए मैं छोटा टूल ले लेता हूँ। एक 4 का मैंने यहाँ पे टूल ले लिया, 4 mm का टूल है। ये भी अभी कुछ बड़ा है। या अगर आप एक चीज़ चेक करना चाहें तो हम ये रेडियस को चेक कर सकते हैं, ये कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे फिनिशिंग का टूल लेंगे। ठीक है, तो टूल मैं एक 8 का टूल ले लेता हूँ और लेंथ भी इसकी थोड़ी सी कम कर देते हैं। ओके, टूल का नंबरिंग भी डाल दीजिए। ओके, टूल मेरा डिफाइन हो गया है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ और कैविटी मिल लेते हैं
और ये प्रोग्राम फोल्डर है और ये वाला मेरा टूल है। आप इसे अगर रीनेमिंग करना चाहें तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं 8, राइट। तो 8 का टूल हो गया ये वाला। और इसके बाद आते हैं यहाँ से वर्क पीस हमारा ये है, और पहले मैं रफ ले रहा हूँ और ओके। तो टूल के लिए ये बोल रहा है कि नाम चेंज कर दिया था इसलिए सिलेक्ट नहीं कर पाया। अगर अभी मैं कोई एरिया सेलेक्ट नहीं करूँगा तो इट मीन्स ये पूरे को लेने वाला है, तो मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करने वाला हूँ। फॉलो पार्ट हम रखने वाले हैं 50%, इसका स्टेप हो रहा है मीन्स 4 का हो जाएगा। अगर आप कांस्टेंट रख के में रखना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं 4 का। और जो डेप्थ ऑफ कट है वो मैंने ले ली 0.15 की। और कटिंग पैरामीटर में जाएं और कटिंग पैरामीटर में जो स्टॉक है, स्टॉक अभी वॉल और फ्लोर दोनों पे सेम है। आप चाहें तो दोनों साइड आप अलग रख सकते हैं। तो फ्लोर पे 0.1 मैंने रख लिया और 0.2 मैंने रख लिया साइड पे, ओके। और जनरेट कर देते हैं एक बार और वेरीफाई करके देखिए। 2D डायनेमिक में ले लेता हूँ प्ले। ये पहला ऑपरेशन मेरा रफिंग का है। इसको प्रॉपरली मैं आपको फिनिश करके दिखाऊंगा। राइट, तो ये मेरे पास एक रिजल्ट आ गया है। ये मैंने रफिंग का ऑपरेशन कर लिया। इसको आप सेव कर दीजिए। इसको भी रीनेम करना चाहते थे आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। ये था हमारा एंड मिल 8 रफ। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए मैं पहले टूल डिफाइन कर लेता हूँ, और टूल मैं एक छोटा टूल लेने वाला हूँ इस बार। और यहाँ से आप एनालिसिस में जाएं और यहाँ से लोकल रेडियस लेके मैंने यहाँ पे क्लिक किया 1.5, ओके। तो मैं अभी क्या करता हूँ, एक नया टूल लेता हूँ और इस बार मैं लेने वाला हूँ 4 का 4 का टूल 40 और टूल नंबर 2, ओके। और अब की बार मैं ऑप्शन यूज़ करूँगा जेड लेवल प्रोफाइलिंग। और टूल है हमारे 4 का वर्क पीस। और आप इसे रफ रख लीजिए, सेमी फिनिश रख लीजिए, जैसा आपको लगे, क्योंकि अंदर से जाके तो मैं इसे चेंज करने ही वाला हूँ। और कटिंग एरिया अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो पूरे को कट करेगा। और फिलहाल में हमारे पास जो कटिंग एरिया है, वो है ये वाला। ये पूरा मैंने सेलेक्ट कर दिया है। नीचे का मैं भी नहीं ले रहा हूँ। अगर आपका स्टॉक बड़ा है, राइट, अगर आपका स्टॉक बड़ा है, जो मैंने स्टॉक लिया था वो बाउंडिंग ब्लॉक यहाँ तक लिया था, अगर आपका स्टॉक बड़ा है तो आप सेलेक्ट मत करिए, नो प्रॉब्लम, छोड़ दीजिए। और मर्ज डिस्टेंस मैंने 1 ले लिया। और मिनिमम कट लेंथ मैंने 0.25 ले ली है। और 0.15 ये मैंने डेप्थ ऑफ कट ले लिया यहाँ से। और स्टॉक में जाके भी मैं इसका स्टॉक डिफाइन कर देता हूँ 0.15 और ओके। और जनरेट करके देखते हैं एक बार देखा जाए। और यहाँ पे देखिए क्या है, नन है, या आप इसे स्टिप ऑन रखेंगे तो भी यही रिजल्ट रहने वाला है। इसमें रिजल्ट अभी चेंज नहीं होगा। रिजल्ट तब चेंज होगा जब आप कटिंग पैरामीटर जाके कोई ऑप्शन को लेते हैं तो, राइट। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये काम कर रहा है। कट कर रहा है और वापस आ रहा है, राइट। इसका एक बार 3D वेरिफिकेशन भी देखते हैं। जो पुराने वाला है उसका IPW कंप्यूट कर रहा है। स्टॉक अभी भी 0.15 का है।
तो इसे स्टॉप कर देते हैं और यहाँ पे देखिए क्लियर है, लेकिन टूल जो अभी चलेगा अगर आपका ब्लॉक बड़ा है तो उस केस के लिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है। इसको हम कर देते हैं 0.05 और कटिंग में जाके स्टॉक इसको भी 0.05 ले लेते हैं। अब आप जनरेट करें और नीचे वाला इन केस नहीं चाहिए तो मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। अगर नीचे वाला हम स्किप करना चाहते हैं तो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, नीचे का फेस सेलेक्ट ही नहीं किया है तो वो ऑटोमेटिकली इसको एक्सक्लूड कर देगा। और वाईफाई राइट। ये सिर्फ स्टीप एरिया को काटेगा, वर्टिकल फेसेस को काटेगा। राइट, तो वर्टिकल फेस की वजह से जहाँ जहाँ एरिया मिला इसे इसने वहाँ पे कट करा है और ये सेकंड वाला मेरा हो गया। अब एक काम और करते हैं हम, अब जो फ्लैट वाली एरिया है उसके लिए मैं ऑपरेशन लेता हूँ और फ्लैट के लिए प्लानर मिलिंग है मेरे पास, फ्लोर एंड वॉल, और यही मैं यूज़ करने वाला हूँ। फिनिशिंग का ऑपरेशन रहेगा और यहाँ से आप लीजिए कट एरिया, कट एरिया और कट एरिया और एक ये भी कट एरिया है। आपको 3 बार में लेना है, एक साथ नहीं लेना है। और ऑटोमेटिक वॉल कर देते हैं, वॉल को डिटेक्ट कर लेगा। फॉलो पैराफेरी कर दीजिए, फॉलो पार्ट कर दीजिए, तो चलिए फॉलो पैराफेरी कर दिया। और ब्लैंक तो ये बहुत कम है वैसे, पर आप छोड़ दीजिए, इसका कोई इशू है नहीं, क्योंकि हमारा जो ब्लैंक बचा हुआ था वो 0.05 के आसपास बचा हुआ है ना, या 0.25 था। तो चलिए मैं 1 कर देता हूँ, सिंगल स्टेप में ही इसे कट करेगा जनरेट। और ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो एक काम करते हैं, ये मैंने ले तो लिया है, अब यहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे और टूल पाथ में जाके आप यहाँ से शॉर्टेस्ट रिपोर्ट टूल आप यूज़ करेंगे, तो इसमें शैंक होना ज़रूरी है टूल में। राइट, तो हम क्या करते हैं, ये जो टूल है इसको डबल क्लिक किया और इसके अंदर मैंने जाके होल्डर को लाइब्रेरी से ले लिया। होल्डर मैंने ये लिया और ओके। अब एक बार देखें इसे, और रिपोर्ट शॉर्टेस्ट टूल 12 का, कॉलिजन फ्री 12 का, तो ये ठीक है। 15 का तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। एक बार इसको आप देख भी लीजिए यहाँ से। राइट, ये सारा हमारा हो गया है। और ये जब करते हुए गया है, आप अगर ध्यान देंगे क्योंकि हम लोग फेस को काट रहे हैं और टूल ये बड़ा है, तो इसने क्या किया, वॉल पे भी चलता हुआ चला गया। ये देखिए यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे तो मेटल था ही नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते थे। लेकिन जब ये यहाँ पे जा रहा है तो देखिए ये आखिरी में आके वॉल को भी कट कर रहा है, तो वॉल हमें पहले से ही फिनिश करके रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे भी हल्का सा मेटल बचता है, तो ओके करते हैं। इसको मैं भी नहीं छेड़ रहा हूँ, इससे पहले जो है वॉल को फिनिश कर लेते हैं। तो वॉल फिनिश करने के लिए मैं सेम ऑप्शन को ही यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसे दोबारा से ले लेता हूँ और कॉपी किया, और वर्क पीस में आप इसे पेस्ट इनसाइड कर दीजिए और ड्रैग एंड ड्रॉप।
जो पैरामीटर है वो मैं सेम ही रख रहा हूँ, बस स्टॉक जो है वो मेरा 0 हो जाएगा। ओके, और जनरेट, ये फिनिश हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है। बस यहाँ पे हमें ये 1 2 3 3 जगह ये हैं, इस एरिया पे मुझे कटिंग करनी है। तो आप क्या करें, एक टूल और ले लेते हैं, और बॉल मिल का टूल लिया इस वाले एरिया को कट करने के लिए। फॉर का बॉल मिल ले लिया। ओके, और फिर से हम यहाँ से इस वाले को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट इनसाइड करिए। अब यहाँ पे जाएंगे और जो एरिया है वो इस बार चेंज हो जाएगा। एरिया है सिर्फ ये वाला, और स्टीप की जगह मैंने इसे नन करा, ये मेरा ठीक है। टूल को भी चेंज करना पड़ेगा, और टूल टूल मैंने बॉल मिल ले लिया। अभी अगर जनरेट करते हैं तो वेरीफाई करिए। तो वेरीफाई मैं आपको ऊपर से पूरा करके दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक हमने पूरा ले लिया, और जनरेट। टूल जो मैंने यूज़ किया है 4 का किया है, इससे हल्का सा यहाँ पे मेटल बच रहा है। यहाँ पे जो मिनिमम रेडियस आ रही है वो 3 की डाई की आ रही है, मीन्स 1.5 की रेडियस आ रही है। तो टूल अगर आपका 3 का डाई का होगा तो एग्जैक्टली वहाँ पे प्रॉपरली कटिंग करेगा। तो पार्ट हमारा पूरा फिनिश हो गया है। ओके कर देते हैं, और टूल की नंबरिंग ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखी है, और ये जितना भी है सभी इस प्रोग्राम के अंदर आ रहा है। पोस्ट प्रोसेस में जाएंगे, और पोस्ट प्रोसेस के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ, और ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारे यहाँ पे हैं, लेकिन इसके अलावा भी मेरे पास कुछ हैं जो कि पोस्ट प्रोसेसर मैं जनरली यूज़ करता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास फानुक का भी है, हास का भी है, हास का ये 4 एक्सेस का है, हास का एक्सेस 3 एक्सेस का हास का मैंने लिया, और ये मेरा हास का प्रोग्राम आ जाएगा। राइट, और ओके करेंगे। इसके बाद चाहेंगे तो इसका मशीन सिमुलेशन आ जाएगा, मशीन पे आप सिमुलेट करके देख सकते हैं, और ये हमारा प्रोग्राम। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर है आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है या ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा यहाँ पे वीडियो में कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।